हेलो गाइस, वेलकम एंड क्या बोला जाता है, भूल गए। देखिए, हेलो गाइस, आज हम लोग केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो, बात ऐसा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है एक साथ होता है, मतलब ये होगा तो एक साथ ही बनेगा। जैसे जब दाल बनेगा तो चावल भी बनेगा, मतलब जरूरी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी दाल के साथ रोटी बना देती है, लेकिन जब दाल बनेगा तो चावल बनेगा ही बनेगा ज्यादातर। तो ज्यादातर की चीजों को लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। आप लोग का टेस्ट ले सकते हैं, इसीलिए तैयार रहिएगा। और टेस्ट में नंबर कम आया तो लाइव कैमरा पे उठक बैठक करवाएंगे 50-50 बार, और उसी कैमरा के वीडियो को रिकॉर्ड भी कर लेंगे, और उसके बाद उसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ठीक है। साइंस का टेस्ट लेंगे पहले, साइंस में जो जो पढ़ाए हैं सबका। इसलिए आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो इसका मतलब क्या। फिजिक्स। हम्म। हाँ हो, तीनों। हाँ हो। ऐसे ही बोल रही है जैसे कि हम कोई क्राइम कर रहे हैं, तीनों एक ही बात। अरे वो यूट्यूब पे डाल देंगे पब्लिक करके, मतलब यार, मतलब पढ़ेगी नहीं, उठक बैठक कर लेगी नहीं, मतलब यही कहना। अच्छा। ऑक्सीडेशन डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, दो चीज इन्वॉल्व होगा। पहला, ए नंबर में गेन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा बी नंबर में लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब कि वो ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को लूज करेगा। तो मीन्स जब आप किसी एक चीज को लीजिएगा तो दूसरा चीज को क्या कीजिएगा, रिलीज कीजिएगा। मीन्स जब वो ऑक्सीजन को लेगा और हाइड्रोजन को लूज करेगा तो उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ रहा है बाबू आप लोग को? हाँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है या फिर कोई भी प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन लेता है कोई चीज और हाइड्रोजन को लूज करता है, ठीक है। तो ये काम दोनों एक ही साथ होगा। जब ऑक्सीजन लेगा तो हाइड्रोजन को लूज कर देगा, इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन बोलते हैं सिंपल। एक होता है रिडक्शन। अभी हम आपको ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ा, रिएक्शन नहीं पढ़ा रहे, बस अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग समझा रहे हैं। अब ये मीनिंग समझाने के बाद फिर रिएक्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आई एम ओनली मेकिंग यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हम जो बोले आपके दिमाग में गया? क्या बोले हमें समझाइए थोड़ा। वेरी गुड। और ये हम रिएक्शन अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी बस हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। हाँ। ये देखो, रिडक्शन किसे बोलते हैं? तो रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस which involves gain of hydrogen, loss of देखिए, रिडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है, ये बात समझ में आया? गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब समझ में आ गया? जस्ट ऊपर का अपोजिट हुआ है। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, पुरानी दिल्ली से है कौन लेके आ रहा हूँ, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हेलो। हाँ। तो बात ऐसा है कि ये दोनों आपको पॉइंट समझ में आ गया। पहला कुछ समझ में नहीं आया क्या? वो कुछ नहीं बोले। देखिए, 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2। ठीक है, अब देखिए 2Cu प्लस O2 जो है क्या है? 2Cu प्लस O2, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीजन को लिया, क्या किया? ये Cu जो है ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ, इसका मतलब ये क्या बन गया? 2CuO, यानी ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और दूसरा एग्जांपल देखिए, CuO, ये क्या किया? H2 को ऐड किया, इसमें ऐड क्या हो रहा है? H2 ऐड हो रहा है, CuO में H2 ऐड हो रहा है, तो Cu प्लस H2O जो है हो रहा है, यानी इसमें क्या हुआ? H2 ऐड हो गया। ठीक है? है तो चलो पकड़वा देते हैं। है तो चलो पकड़वा देते हैं। कहाँ से? Cu प्लस H2, Cu प्लस H2। सॉरी, अभी आपको इससे नहीं बात कर रहे थे, इसको रिडक्शन बोलेंगे। गॉट इट? हेलो। यानी अभी हम आपको समझाए हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अभी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को नहीं बताए हैं। ठीक है, वही बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो बताया। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, उसको भी आपको लिखवा देते हैं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा, आप लोग भूल जाइएगा। मैं तो बता ही दिया कि ये काम एक साथ नहीं होता है। बट लेट मी सी, it is important to know that oxidation and reduction cannot occur alone in research because if one substance loses oxygen, there must be another substance which gains oxygen. Such reactions are called redox reaction. Redox reaction वही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को शॉर्ट में
एक बार ऊपर से लेके नीचे तक को पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर पढ़िए और फिर हमें पूछिए अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। समझे, जल्दी कीजिए। कैन नॉट ऑकर एलोन। कहाँ है भाई? इफ वन सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन देयर मस्ट बी अनदर सब्सटेंस which gains oxygen. Such reaction are called redox reaction. ले लिए। हम लेने के लिए नहीं बोले, हम पढ़ने के लिए बोले हैं। मतलब साहिला, आपका क्या स्टेटस है? अरे गधई, हम वो स्टेटस के बारे में, इसीलिए साहिला इसको हम चूहिया बोलते हैं। ये चूहा की तरह इधर उधर करती रहती है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक आप लोग को? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग इसमें दो टर्म और पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। फिर क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा तो वही रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला क्लास सेवेंथ में थी जब आप, याद है आपको कुछ बात? क्या याद है? नहीं नहीं नहीं, वो टॉपिक नहीं। जब आप क्लास सेवेंथ में थी उस समय मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था फिलो पे। तब मैं बोलता था कि मैं आपको पीटूंगा, तो आप भी बोलती थी मैं भी आपको पीटूंगा। क्योंकि उस समय आप इस लेवल की बच्चा थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए ऑक्सीडाइजिंग, हाँ बोतल भी बहुत बोला है, सही बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए substance which gives oxygen or gains hydrogen। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा सब्सटेंस जो होता है जो या तो ऑक्सीजन देता है या फिर हाइड्रोजन को लेता है। गेन मतलब होता है प्राप्त करना। या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस एजेंट को बोलते हैं, वो चीज को बोलते हैं जो ऑक्सीजन या तो किसी को दे देगा या फिर किसी से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, ले लेगा। है, है तो करो, चला जाएगा जैसे पहुंचा देगा। मारो ना यार, ऊपर पैसे भी 1300 1200 लगता है। हाँ हाँ, स्लीपर है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। यानी जो ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को लेता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। फिर होता है, ये सॉरी हम आप लोग से ये बातें नहीं बोल रहे थे, अचानक से टॉपिक से हट कर कुछ बोलने लगे तो सोचिए कि हम भूत प्रेत आत्मा से बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं।
और जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, जैसे आप एक आदमी है जिसका नाम ईशानी है, ईशानी जो है क्या, अच्छा ठीक है आप औरत है, मतलब लड़की है, तो आप या तो किसी को ऑक्सीजन देगी या फिर आप किसी से हाइड्रोजन लेगी। आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और का मतलब क्या होता है, या मतलब कोई एक, या तो आप ऑक्सीजन किसी से ले रही, सॉरी ऑक्सीजन किसी को दे रही है, या फिर आप हाइड्रोजन किसी से ले रही है, तो उस तरीके के एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सेम उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच गिब्स हाइड्रोजन, ये उल्टा हो जाता है, ये गिब्स हाइड्रोजन, या तो ये हाइड्रोजन देगा और या तो ये ऑक्सीजन लेगा, जस्ट उसके उल्टा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खैर ये बात अगर समझ में नहीं आया ना तो अच्छी बात है, अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ नहीं समझ में आया तो कोई बात। हम्म। हाँ हाँ वो एक ही है, बस केवल नाम चेंज हो गया है थोड़ा सा, बस इधर देखिए, वो तो हम रिएक्शन के फॉर्म में बता दिया है, इसका डायरेक्ट एजेंट के फॉर्म में बता दिया। खैर एग्जांपल दे रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, डोंट वरी। एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा दोनों आदमी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। Cu प्लस H2 मिल के क्या बना दिया, Cu प्लस H2O बना दिया। अब देखिए H2 जो है, ये H2 के साथ क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। H2 जो है ऑक्सीजन को ले लिया। अबू का फोन है साहब, एक मिनट साइला रुकिएगा छोटे पार्टनर, अबू का ही फोन है, इसके सामने ना बोलूंगी तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं ना है, चलिए अच्छी बात है फिर। साहिल आपको भी तो समझ में आ गया ना, आपके साथ भी ऐसा कुछ नहीं ना है कि, वो, समझ गई ना, चलिए अच्छी बात है। चलिए लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल एंड आफ्टर दैट वी विल wind up the class. I have to go outside, but as you are my favorite student so I cannot leave you. इधर देखिए, अभी 10th का जितना भी बैच पढ़ा रहे हैं ना, सच बता रहे हैं, सबसे बढ़िया प्रोग्रेस आप लोग कर रहे हैं। बाकी सब तो, ज्यादातर दिल्ली का बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, यहाँ का बच्चा सब ऐसा है ना जिसको पढ़ने के नाम पे तो लगता है ना कि मलेरिया हो गया, बस पढ़ता है सब पास होने के लिए। एक बच्चा है कोचिंग में, वो बोलता है कि सर हम पास हो जाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, ये मत बताइए कि 90% लाने के लिए पढ़ना है, बस ये बताइए कि हमको पास होने के लिए कितना पढ़ेंगे। तुम कहे वाह, ये तुम सब देश की भविष्य हो यार, पास होने के लिए पढ़ रहा है वो, इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि हम कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में, बस 10th का सर्टिफिकेट मिल जाए, 10th का डिग्री मिल जाए। है ऐसे बहुत सारे कोचिंग में बच्चे हैं, जो कोचिंग में तो यहाँ 95% बच्चे जो है, यहाँ तो आजकल का दिल्ली का माहौल है कोचिंग का, ये कोचिंग कम लव स्पॉट ज्यादा बन गया है। और दिल्ली का माहौल ऐसा है कि यहाँ तो कोई कोचिंग में, सब कोचिंग में अलाउ है कि लड़का लड़की सब साथ में बैठेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है, टीचर आए पढ़ाया जाए, टीचर कुछ नहीं बोलेगा, टीचर का काम है बस केवल पढ़ाना, जाना, बच्चा कुछ भी करेगा, हम लोग भी आंख मूंद लेते हैं, ठीक है तुम्हारी जिंदगी तुम चलाओ। देखिए ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, नाउ सी, कैन यू रिकॉग्नाइज कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ पे रिडक्शन हुआ? अगर आप लोग कर सकते हो तो करो, वरना मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप लोग अपने मन में सोच लो, और आप मन में जो सोचे हो उसके हिसाब से आप लोग बताना कि सर हम जो सोचे थे वो सही सोचे थे कि गलत सोचे थे।
यहाँ पे देखिए एल था, एल जो है एल में इधर O3 आ गया, यानी एल में O3 आ गया, इसका मतलब ये एल जो है ऑक्सीजन को गेन किया, क्या किया, गेन किया। गेन ऑफ वाटर, और Fe2O3 जो है ये O को लॉस किया, ये ये जो एल्युमिनियम था ऑक्सीजन को से शादी कर लिया, और तो ऑक्सीडेशन को गेन कर लिया। ये Fe2O3 जो था ये ऑक्सीजन को तलाक दे दिया, अब साथ रहते रहते परेशान हो गया था। एक जिंदगी एक ही आदमी के साथ कितना दिन तक रहेगा बेचारा। तो चलो आदमी बदल के देखते हैं। अभी आदमी बदला है तो ऑक्सीजन को भेज दिया, तो ये ऑक्सीजन को क्या किया, भेज दिया, तो ये क्या किया, रिड्यूस किया, रिडक्शन किया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ O2, लॉस ऑफ O2। अब देखिए इस तरीके के जो हुआ ना उसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लेकिन जो ऑक्सीजन देता है, क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन को दे रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन को कौन दे रहा है, F2O3 दे रहा है, तो ये पूरे के पूरे को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये दे रहा है, देने का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे ये ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये एल जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए इससे बेहतर तो हम समझा नहीं सकते हैं, क्या बोल रहे हैं मतलब, इससे तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई तो यस सर बोलिए, नहीं समझ में आई तो भी नो सर बोलिए, ताकि मैं फिर से समझाऊं। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि मैं आपको डांट दूंगा। पहला, क्या बोलती है, पीछे वाला खोल दे, क्या खोले पीछे वाला, राइट, नहीं ली थी स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक बात बताइए, रियली हम आप लोग को समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक सच में हार्ड है। अगर आप लोग एक बार में समझ गए तो पता नहीं कैसे समझ गए, क्योंकि मैं अभी तक जहां जहां पढ़ाया हूँ ना, मुझे इसको समझाने में 2-3 दिन लगा है, एक दिन में तो वो सब नहीं समझता है, समझ पाया सब। अगर आप लोग एक बार में समझ गए तो यू आर रियली इंटेलिजेंट गाई। समझ गए, देखिए सारे समझ में शाम कोई नहीं, कोई नहीं, सारे समझ में हो गया भाई। चलिए तो इस हिसाब से आपका ये केमिस्ट्री खत्म होता है। एक टॉपिक बचा हुआ है, वो थियोरेटिकल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो फिर नेक्स्ट क्लास में टाइम वही बचेगा तो करा देंगे। डू आई नीड टू गिव मोर एग्जांपल, अगर बोलिएगा तो दे देंगे। नहीं नहीं, बुक में और भी एग्जांपल होंगे ना। हाँ बुक है तो बुक में तो और भी काफी सारे एग्जांपल होंगे, बट मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया है। तो इफ आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल, इट मीन्स नॉट दैट कि ओनली ओनली 2 एग्जांपल एग्जिस्ट। दे दूं एक और, इंसानी को तो पढ़ने का मन नहीं है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ।
ठीक है, तो रहने दे फिर चलो मैं फ्रेंड से बात करता हूँ। देखो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए ना। ठीक है। आते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा तो इस तरीके से रिएक्शन दे देगा और क्वेश्चन इस तरीके से लिखा रहेगा। एग्जाम वाला सिस्टम बता देते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें पूरे इस तरीके से दे दिया आपको इक्वेशन, और इसमें इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 4। पूछेगा कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ, इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो H2S का हुआ है। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, तो Cl2 का हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2 है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2S है। इस तरीके से आप आंसर लिख दीजिएगा एंड यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। बाकी अगर और एग्जाम्पल चाहिए ना, तो याद है हम जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे फर्स्ट टाइम, तो हम आपको एक पीडीएफ भेजे थे कॉपी वाला, कॉपी का फोटो खींचा हुआ पीडीएफ भेजे थे वो ग्रुप में। तो उस कॉपी के भेजा हुआ पीडीएफ में एग्जाम्पल आपको और भी मिल जाएंगे, 5-6 एग्जाम्पल उसमें शायद दे रखा हूँ, वो आप देख। Sahila, are you there in the class? Okay, you are not responding. It means that are you getting it? Okay. Any major problem from this point of topic?